हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल स्टार आईक्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में डाक टिकट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। सिरसा जिले की लोकसभा सीट से, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। तो काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सवाल था ये वाला। आज का पहला सवाल पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री श्री ने किस जिले के शेरगढ़ टापू से मोतीपुर तक बनने वाले संपर्क रोड का अभी हाल ही में शिलान्यास किया है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने शेरगढ़ टापू से मोतीपुर तक बनने वाले संपर्क रोड का शिलान्यास किया है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी के साथ में करनाल शहर के लिए कूड़ा कचरा ढोने वाले 30 सीएनजी चलित मिनी टिप्पर जो है उनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। इसके साथ ही शेरगढ़ टिप्पू से मोदीपुर जो है ना, वहाँ तक करीब 2,77,50,000 रुपये की लागत से बनने वाली मार्केट कमेटी की सड़क है, इसका शिलान्यास किया है महाशिवरात्रि के अवसर पे। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद करनी है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि करनाल कैथल सड़क से मुनक सड़क तक पश्चिमी यमुना नहर के किनारे के सड़क का जो है उसका भी शिलान्यास किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। अगला सवाल आता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में 100 बेड का पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो लॉन्च किया है। तो 100 बेड का पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया है हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो सुविधा है वो सालाना जो है वो 1,25,000 से अधिक लोगों की सेवा करने के लिए है। और कोविड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ये वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 100 बेड का जो पोर्टेबल यूनिट तैयार की गई है ना, ये AIF यानी कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, इसके द्वारा तैयार की गई है। इसके अंदर बेसिकली आपका ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई तो प्रॉपर है ही है, इसके अलावा वेंटिलेटर वगैरह भी है और हर वो इक्विपमेंट है जो कोविड या किसी सीवियर पेशेंट को चाहिए होगा। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना साल 2001 के अंदर हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। इसके फाउंडर का नाम रजत गुप्ता है और बिल चिंतौन है। ये भी बात आप याद कर सकते हो यहाँ पे। ये अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इज़ अ नॉन प्रॉफिट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे भारत के अंदर जो है ना वो काम किया करता है। हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत साल 2021 में 32,196 किसानों ने कितने एकड़ क्षेत्र में धान के स्थान पे अन्य फसलों की बुआई की है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा जो है 51,874। यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हरियाणा के अंदर साल 2020 में मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो किसान चावल या धान की फसल नहीं उगाता है तो उसको 7,000 रुपये जो है ना वो एक मेहनताना या यूँ कहिएगा एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और साल 2021 का आंकड़ा निकल के आया है तो इसमें 32,196 किसानों ने 51,874 एकड़ ज़मीन के ऊपर धान की बजाय दूसरी फसल जैसे मूंगफली है, ग्वार है, बाजरा है या कपास है, इन फसलों की जो है बुआई की है। ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है मनिका शोकन, जो कि हरियाणा के जींद के उचाना क्षेत्र की रहने वाली है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के अंदर जो है ना ये जल संरक्षण के लिए और भी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे छोटे छोटे झरनों हैं, इनके माध्यम से खेती हो रही है। अच्छा, कोई तालाब का निर्माण करना चाहता है ताकि सारा बारिश वगैरह का या पानी इकट्ठा करके उस पर फिर उससे सिंचाई की जा सके, तो इसके लिए 70% की सब्सिडी है। इसके अलावा अगर सोलर पंप लगाना चाह रहा है तो उसके लिए 75% की सब्सिडी है। तो माइक्रो इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है इसके लिए 70% की सब्सिडी हरियाणा सरकार दे रही है।
हरियाणा के रोहतक पीजीआई के डीन पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने किसे दी है? तो अभी हाल ही में पीजीआई रोहतक के डीन पद की महत्वपूर्ण भूमिका मिली है डॉक्टर कुलदीप सिंह लालर को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है और इस पीजीआई रोहतक की कुलपति का नाम डॉक्टर अनीता सक्सेना है, ये याद रखना। कुलदीप आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, इसकी डीन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष है डॉक्टर कुलदीप सिंह लालर को दी है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जो डॉक्टर वरुण अरोड़ा है उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले के बुड्ढा गांव के किसान परिवार में जन्मे हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह लालर, ठीक है। और इसके अलावा 1981 में मेडिकल कॉलेज रोहतक में दाखिला लिया और 1986 में एमबीबीएस इन्होंने पास की थी और इसके बाद में बड़ौदा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमडी और फिर जो है ना पुणे के अंदर डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री इन्होंने हासिल की और उसके बाद ही जो है ना कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है वर्तमान में। भारतीय दिग्गज पहलवान रवि दहिया ने इस्तांबुल में खेले जा रही यासर डोगू रैंकिंग सीरीज में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो है गोल्ड मेडल, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता था रजत पदक। 24 साल के हैं ये, इन्होंने इस्तांबुल के अंदर, इस्तांबुल जो टर्की का एक बहुत ही फेमस शहर है, यहाँ पे यासर डोगू रैंकिंग सीरीज के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता है। ये 61 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ना वो अच्छा करतब दिखाया। एक्चुअली ओलंपिक में तो ये 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में थे, अब ये 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर है। और इन्होंने उज्बेकिस्तान के गुलाम जोन अब्दुल्ला को 11-10 से जो है ना मात दे के गोल्ड जीता है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अलावा हरियाणा के दीपक पूनिया हैं, इन्होंने 92 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक है। कजाकिस्तान के एल खान असदो को 7-1 से जो है ना वो हराया गया है। और अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में समेत ज्ञानेंद्र ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जो है ना वो जीता है। तो ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। 2 वेट कैटेगरी के अंदर ज्ञानेंद्र ने 60 और अमन ने 57, इन दोनों ने कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के किस जिले में डीजल चलित 10 साल पुराने पेट्रोल चलित 15 साल पुराने ऑटो पर प्रतिबंध लागू किया गया है? पहले ही हरियाणा के कई सारे एनसीआर क्षेत्र में था, लेकिन अब केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में बाकी रह गया, वो जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने जो है वो पेट्रोल व्हीकल है उनको बैन किया गया है, ऑटो वगैरह को बैन किया गया है। बाकी किसी क्षेत्र पर ये बैन था तो उसे हटा दिया गया है रिसेंटली। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल होगा कि श्री बंडारू दत्तात्रेय ने 28 फरवरी को कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है? बताइएगा 10, 11, 12 और 14। इस सवाल का सही आंसर विस्तार से आप लोग कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।